हेलो पीप्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विशालीज वर्ड एंड आई एम विशाली मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। तो मैं आज आ चुकी हूँ एक नया वीडियो लेकर के क्लास 10th और 9th। तो 9th 10th इंग्लिश एक ही होती है, तो 9th और 10th दोनों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आज मैं एक वीडियो जो कि पोएट्री सेक्शन से है, उसका सेकेंड चैप्टर द कोल्ड विदिन लेके आई हूँ। ये इसका स्टार्टिंग करूँ उससे पहले मैं बता देती हूँ, अगर इससे पहले वाला चैप्टर जो कि फर्स्ट है द हार्ट ऑफ द ट्री, वो अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आपको क्या करना है, जाएंगे चेक करिए, उस पर क्लिक करिए और आप वो चैप्टर अपना कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे पूछ लीजिए, या फिर आप इंस्टा पर भी मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, डीएम करिएगा। मैं जितना हो सकेगा, जितना जल्दी मैं उतनी जल्दी आपका जो भी डाउट्स होगा उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो द कोल्ड विदिन, ये पोएम काफ़ी अच्छी है। तो इसे क्या है, पैट्रिक ने, इसके पोएट जो है, ही इज़ तो इसके पोएट हैं जेम्स पैट्रिक। तो ये काफ़ी अच्छी पोएम है। आप जब पूरा पढ़ेंगे, यहाँ पे है क्या, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ पोएम से, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, छह लोग हैं जो कि एक जंगल के बीचों बीच में फंसे हुए हैं। चारों तरफ घना जंगल है, बीच में वो फंसे हुए हैं और उनके बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, बहुत पेनफुल ठंडी, ऐसी कि अगर ज़रा से भी उनको आग, और उनके बीच में आग जल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पा रहे हैं, और अगर वो आग बुझ जाएगी तो वो मर जाएंगे। इस लेवल की ठंडी हो रही है वहाँ पे। तो आप खुद महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह, कितनी ज़्यादा ठंडी हो रही होगी, क्या टेम्परेचर होगा वहाँ का, ठीक है। और सभी जो 6 पर्सन हैं चारों तरफ आग के, उन सबके पास में एक एक स्टिक दी गई है, लेकिन वो क्या है, उनको वो स्टिक आग में डालनी है, लेकिन उसमें से कोई भी आग में डाल नहीं रहा है स्टिक। और हर एक क्यों नहीं डाल रहा है, हर एक पर्सन का रीज़न दिया गया है कि उसने क्यों नहीं डाली। फर्स्ट पर्सन ने क्यों आग में स्टिक नहीं डाली, सेकेंड पर्सन ने क्यों नहीं वो लॉक डाला उस आग में, थर्ड ने क्यों नहीं डाला, हर एक का रीज़न दिया गया है। और ये पोएम को पढ़ने के बाद में एक बहुत अच्छा मोरल दिया गया है कि क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और काफ़ी अच्छी पोएम है, स्किप मत करिएगा, देखिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन दी हुई है, 6 ह्यूमन ट्रैप्ड बाय हैपेंस्टेंस, मतलब कितने लोग, 6 लोग। तो मैंने यहाँ पर जो बताया था कितने लोग थे, 6 लोग थे जो कि फंसे हुए थे। ट्रैप्ड का मतलब होता है फंसे हुए। बाय हैपेंस्टेंस, हैपेंस्टेंस मतलब बाय चांस, ठीक है, बाय चांस 6 लोग फंसे हुए थे। इन ब्लीक एंड बिटर कोल्ड, इन ब्लीक का मतलब होता है होपलेस, इसका मतलब होता है होपलेस, ठीक है, होपलेस सी, सैड सी कंडीशन में वो फंसे हुए थे। एंड बिटर कोल्ड का मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी थी, कि मतलब ज़रा सा भी अगर मौका पड़े, आग ना होती वहाँ पर, तो वो मर जाते। ईच वन possessed a stick of wood, तो ईच वन मतलब हर एक के पास a stick of wood, एक लकड़ी थी, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि सबके हाथ में हमें एक एक लकड़ी दिख रही है। और सो द स्टोरी टोल्ड, और इसी तरीके से स्टोरी हमें बताई गई है कि यहाँ पर तो फर्स्ट पैरा में हमें सिर्फ इतना बताया गया था कि 6 लोग हैं जो कि जंगल में फंसे हुए हैं, बाय चांस वो फंस गए हैं, और वहाँ पर वो लोग बिल्कुल होपलेस से हैं, उनके पास निराश हो चुके हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में कोई भी फंस जाएगा तो वो निराश हो जाएगा। और बिटर कोल्ड के लिए बिटर का यूज़ करा गया था, तो यहाँ करा गया है, इसका मतलब खड़वा नहीं समझिएगा, या मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी, ऐसा कोल्ड, पेनफुल कोल्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनफुल इसलिए यूज़ करा गया है कि ऐसी सी ठंडी बताई गई है कि अगर ज़रा सही भी वहाँ पर आग ज़रा देर के लिए भी बंद हुई तो वो लोग मर जाएंगे। और उन सबके पास एक एक लकड़ी है। तो इस तरीके से फर्स्ट पैरा में उन्होंने इतना बताया। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैरा। दे आर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स, डाइंग फायर का मतलब क्या होता है, डाइंग मतलब मरना, ठीक है, मरती हुई, मतलब यहाँ पर है बुझती हुई आग, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, बुझती हुई आग।
ठीक है। इन नीड ऑफ लॉग्स, मतलब जिसको किस चीज की जरूरत थी, उसे जरूरत थी लकड़ी की, लकड़ी जो कि उनके हाथ में थी। बट द फर्स्ट वन हेल्ड हर बैग्स, हिज बैग्स, ठीक है। पहले वाले ने क्या करा, इट्स हिज, ठीक है। तो पहले वाले ने क्या करा, अपना बैग दिखा दिया, मतलब वो उस सिचुएशन से हट गया, उसने कहा मैं लकड़ी नहीं दूंगा। फिर आगे देखते हैं कि उसने क्यों नहीं दी लकड़ी। For of the faces round the fire, he noticed one was black. उसने लकड़ी उसके ना देने का रीजन क्या था, क्योंकि ये जो 6 लोग थे आसपास, उनमें से एक इंसान जो था वो ब्लैक था, ब्लैक, और वो ब्लैक लोगों से बहुत नफरत करता था। तो उसने सोचा कि मैं मर जाऊं, ठीक है, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं इसका फ़ायदा होते हुए तो नहीं देखूंगा कि मतलब जो ब्लैक, उस बंदे जिससे मैं नफरत करता हूँ, उसको कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है मेरी वजह से, तो मैं वो तो नहीं होने दूंगा। तो इस वजह से उसने लकड़ी देने से मना कर दिया। वाह, तो सेल्फिशनेस की हद देख सकते हैं आप। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। क्या फिर स्टैंजा 3 पे आते हैं। द नेक्स्ट मैन लुकिंग अक्रॉस वे सॉ वन नॉट ऑफ हिज चर्च एंड कुडंट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द फायर हिज स्टिक ऑफ बर्च। तो अब नेक्स्ट मैन, दूसरे इंसान की बात करी गई, दूसरे आदमी, इन 6 लोगों में से जो दूसरे आदमी की बात करी गई। अब दूसरे वाले की लकड़ी की बारी आई, तो उसने क्या किया, उसने पहले 4-5 जो बचे हुए आदमी थे उनको बहुत ध्यान से देखा। तो उसने देखा कि एक आदमी ऐसा है जो कि उसके रिलीजन से बिलोंग नहीं करता है। चर्च बेसिकली जो यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसका मतलब है कि क्रिश्चियन। ये क्या था, ये एक क्रिश्चियन थे, तो क्रिश्चियन लोग ही चर्च आते ना, तो ये क्रिश्चियन थे। और जो और लोग थे बचे हुए, उनमें से एक क्रिश्चियन नहीं था। तो उसने कहा कि मैं अब इसकी हेल्प नहीं करूँगा, और अगर मैंने लकड़ी रख दी तो इसकी भी हेल्प हो जाएगी, जबकि ये मेरे रिलीजन से नहीं है। जब कोई मेरे रिलीजन से होगा, मेरे धर्म से होगा, तभी मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो यहाँ पर इस वाले पैरा में, इससे पहले वाले पैराग्राफ में बताया गया था, इससे पहले वाले स्टैंजा में बताया गया था किस चीज़ का डिफरेंस हो रहा था, कलर डिफरेंस। यहाँ पर था हमारा कलर डिफरेंस, मतलब किस तरीके से उसने कलर का भेदभाव किया कि वो ब्लैक है तो मुझे उससे नफरत है, मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगा। फिर इस वाले पैराग्राफ में जिसकी सेकंड पर्सन की बात हुई है, यहाँ पर दिखाया गया है रिलीजन का डिफरेंस, ठीक है, किस तरीके से लोग रिलीजन का डिफरेंस करते हैं, भेदभाव करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। अब बाकी थर्ड पर्सन के बारे में देखते हैं कि उसने क्या किया। तो आगे स्टैंजा नंबर 4 पे बढ़ते हैं। स्टैंजा 4 है, द थर्ड वन सैट इन टैटर्ड क्लोथ, मतलब थर्ड वन जो थर्ड पर्सन था, जो कि टैटर्ड का मतलब फटे हुए कपड़े पहनकर बैठा हुआ था। He gave his coat a hitch, मतलब उसने अपना जो भी कोट पहना हुआ था उसको खींच लिया और अपने पास ले आया, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी थी और उससे उसको थोड़ी सी वार्मथ मिल रही थी, इस वजह से। Why should his log be put to use to warm the idle person? तो वो सोच रहा है Why should I give? मुझे क्यों देनी चाहिए, मैं अपने लॉग, अपनी लकड़ी क्यों दे दूँ मैं दूसरे इंसान को, और वो भी किसको, वो आइडल रिच को, जो गरीब इंसान होता है उससे किससे नफरत है, अमीर से। तो वो बोल रहा है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा अपनी लकड़ी, मैं किसी भी अमीर इंसान के यूज़ में आने के लिए मैं उसे नहीं दूंगा, भले ही मेरा नुकसान हो जाए। तो इस वाले पैराग्राफ में दिखाई जा रही है फाइनेंशियल ग्रजेस, ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल डिफरेंस, जो भी फाइनेंस की वजह से ग्रजेस आए हैं, वो चीज़ इस पैराग्राफ में दिखाया जा रहा है। तो अब देखते हैं आगे वाले में क्या है। तो नेक्स्ट जो कि 5th पैरा है, वो है द रिच मैन जस्ट सेट बैक एंड थॉट। तो जो रिच है, इस वाले जो 4th पर्सन है, ये क्या है, 3rd पर्सन के बारे में हमने पढ़ा, और यहाँ पर ये है रिच मैन, ये है 4th पर्सन, ठीक है। जस्ट सेट बैक एंड थॉट, वो आराम से बैठता है और सोचता है, ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर, कि अपनी पूरी वेल्थ के बारे में कि कितनी संपत्ति उसके पास है, एंड हाउ टू कीप व्हाट ही हैड अर्न फ्रॉम द लेजी सिफलेस पुअर। तो बोलता है कि मैं अपनी लकड़ी इस गरीब को बचाने के लिए क्यों दूं, जो कि लेजी होते हैं। लेजी यहाँ पे इसलिए यूज़ करा है क्योंकि उनको आलसी बोल रहा है कि ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं,
और बहुत आलसी होते हैं। गरीब लोगों के लिए ये रिच पर्सन यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर भी वही है फाइनेंशियल ग्रज कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो भरा हुआ है, जिसकी वजह से वो नहीं हेल्प करना चाह रहा है वो पुअर पर्सन की। उस भी बंदे ने क्या किया, उस दूसरे पर्सन जो कि पुअर था उसकी, सिर्फ वो गरीब है इस वजह से उसको हेल्प करना के लिए वो डिनाई करता है, कहते मैं मर जाऊँ ठीक है लेकिन मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगा। तो अभी तक हम लोगों ने 4 पर्सन देखे जिसमें कि सिर्फ यही था कि वो खुद का नुकसान करने के लिए दे आर रेडी, लेकिन दूसरे पर्सन का फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो सामने वाले पर्सन से चिढ़ते हैं या फिर उसके लिए ग्रजेस हैं उनके मन में, तो सिर्फ यही रीज़न है। फिर आगे चलते हैं पैरा 6 पे। 6 कह रहा है द ब्लैक मैन्स फेस स्पोक रिवेंज। रिवेंज का मतलब क्या होता है इसका मतलब बदला। तो ब्लैक पर्सन, जैसे कि हमने फर्स्ट पैरा में देखा था, जो कि था वाइट पर्सन था, उसको क्या लगा था, उसने किस चीज़ का डिफरेंस करा था कि वो ब्लैक है दूसरा पर्सन, इसलिए उसने लकड़ी नहीं दी थी। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई है। जो ब्लैक पर्सन है वो ग्रज, उसके मन में ग्रज है किसके लिए, वाइट पर्सन के लिए। तो वो कहता है वाइट पर्सन मरे तो मरे, मैं अपनी लकड़ी नहीं दूंगा। As the fire passed from his sight, for all he saw in his stick of wood was a chance to spite the fight. Spite का मतलब होता है दुखी करना, ठीक है। तो वो सोचता है चलो बहुत अच्छा मौका मिला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है एक वाइट पर्सन को दुखी करने के लिए, तो मैं इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा और मैं अपनी लकड़ी नहीं दूंगा, इसका भला नहीं होते हुए देखूंगा। और ये ब्लैक और वाइट में जो डिफरेंस है वो काफ़ी पहले टाइम से चलता आ रहा है, और स्पेशली अमेरिका में ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। और एक बहुत बड़ी लड़ाई जो कि अब्राहम लिंकन ने लड़ी थी, वो इस पर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं, आप देख सकते हैं, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, हम अपनी पोएम पे रहते हैं। तो यहाँ पर भी किस चीज़ का ग्रजेस हैं, वो कलर डिफरेंस इस वाले पैरा में दिखाया गया है। मैं लास्ट मैन ऑफ दिस फॉरलॉर्न ग्रुप। तो लास्ट मैन जो कि सबसे आखिरी पर्सन था, मतलब 6th पर्सन ऑफ दिस फॉरलॉर्न ग्रुप मीन्स पता है आपको, समूह होता है, और फॉरलॉर्न का मतलब होता है बहुत लोनली सा या फिर सैड सा ग्रुप। वहाँ पर आप देख रहे थे कि क्या ही माहौल था, तो वो सैड सा और लोनली सा ग्रुप था। डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन। तो ये जो लास्ट वाला मैन था वो एक बिजनेसमैन था, और बिजनेसमैन की क्या मेंटालिटी होती है कि जब तक उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बेनिफिट नहीं दिख रहा है, तब तक वो किसी की हेल्प नहीं करते हैं। मतलब उनकी डिक्शनरी में ये हेल्प नाम का कोई वर्ड नहीं होता। सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ उन्हें ये चीज़ पता होता है प्रॉफिट और लॉस, सिर्फ 2 वर्ड्स पे उनका पूरा गेम, उनकी पूरी लाइफ चलती है। तो ये जो मतलब पर्सन था, ये बिजनेसमैन था, तो इसे वो गिविंग ओनली टू दोज हु गिव, वो सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा दे सकता था, उनको कोई चीज़ भी दे सकता जो उस जिसके बदले में उसे कुछ मिल रहा हो सामने से। तो वो सोचता है कि जब मुझे कुछ सामने से मिल नहीं रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों दूँ अपनी लकड़ी, मैं अपनी लकड़ी किसी को नहीं दूंगा। वॉज हाउ ही प्लेड द गेम। यहाँ पर गेम की बात उस सेंस में करी जा रही है जो कि दूसरे की लाइफ बचाने के बारे में है। तो वो भी सोचता है कि मैं बेवजह किसी की लाइफ नहीं बचाने वाला, मैं कुछ भी नहीं करने वाला जब तक मुझे सामने से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा हो। और वो ये भी नहीं देख रहा है कि खुद का भी तो नुकसान हो रहा है। तो ऐसी मेंटालिटी होती है बिजनेसमैन लोग की। फिर आगे बढ़ते हैं, दैट इज स्टैंजा 8। स्टैंजा 8 है, डियर लॉग्स हेल्ड टाइट इन डेथ्स स्टिल हैंड। लॉग्स का मतलब हमें पता ही है, लकड़ियाँ, ठीक है। लकड़ियाँ जो थी वो एक्चुअली जो उन्होंने रोक रखा था, अपने हाथों पे पकड़ रखा था, वो क्या था, डेथ के हैंड में थी, क्योंकि कोई अपनी लकड़ियाँ दे नहीं रहा था। आग जब तक लकड़ी उसे नहीं मिलेगी तो आग धीरे धीरे करके बुझ जाएगी, और इससे क्या होगा, वो उनकी डेथ हो जाएगी। यहाँ पर एक तरीके से डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है। वॉज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन, और यही एक प्रूफ है, एक प्रमाण है। किस चीज़ का प्रूफ का मतलब क्या होता है, सबूत या फिर प्रमाण। ह्यूमन सिन, ह्यूमन मतलब इंसान, और सिन का मतलब होता है पाप। पाप या यहाँ पर रिफ़र किया गया है कर्मों को। तो बस यही चीज़ है, ये ह्यूमन सिर्फ जो पाप किए हैं, जैसे कि पाप इन द सेंस की किस तरीके से भेदभाव करते हैं, कलर का डिफरेंस करते हैं, पैसों का डिफरेंस करते हैं, फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी दिखाए गए हैं, रिच पुअर का डिफरेंस करते हैं, बेनिफिट लॉस देखते हैं हर एक चीज़ में। तो ये सारी चीज़ों को सिन से रिफ़र किया गया है। दे डिडंट डाई फ्रॉम द कोल्ड विदाउट, दे डिड नॉट डाई, वो नहीं मरते हैं फ्रॉम कोल्ड विदाउट। विदाउट को यहाँ पर रिफ़र करा है बाहर की, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब ये जो बाहर ठंडी हो रही है उसकी वजह से नहीं मरते हैं।
दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विद इन। लेकिन वो किस चीज़ से मर गए हैं, किस चीज़ की वजह से मरे? जो डाइड विद इन कोल्ड, मतलब जो अंदर कोल्ड भरा, अंदर जो सेल्फिशनेस भरी हुई है जितनी, उस वजह से इनकी डेथ हुई। अंदर कितना कुछ दूसरों के लिए जो चिढ़न भरी हुई है, ग्रजेस भरे हुए हैं, एक दूसरे से जो डिफरेंसेस हैं जो करना नहीं छोड़ते, और आज से नहीं, वो काफ़ी टाइम पहले से चलते आ रहे हैं, और आई डोंट नो शायद चलेंगे भी आगे। जिस तरीके से अभी टाइम चल रहा है तो ये सारी चीज़ें हमेशा रहेंगी, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के एक दूसरे से चिढ़ना, ग्रजेस रखना। तो ये सब चीज़ को ही बोला गया कोल्ड विद इन, और इसी चीज़ पे ये पोएम का नाम रखा गया है। तो ये काफ़ी अच्छी थी पोएम, और मोराल ये है कि हमें डिफरेंसेस नहीं करने चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसा कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं था। फिर भी अगर डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। प्लस आगे का जो भी है 3rd चैप्टर जो आगे आने वाला है, मैं बहुत जल्दी लेकर के आ जाऊँगी। इसलिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि अभी जल्दी से मैं और वीडियोज़ भी डालूँगी। फिर ड्रामा सेक्शन भी मैं कंप्लीट कर लूँगी, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं मैं वो वाला सेक्शन कंप्लीट करूँ, तो मैं वो और जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। बाकी शेयर भी कर दीजिएगा लोग के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि आप तो बेनिफिट ले रहे हो और उन्हें भी बेनिफिट मिले, और उनका भी ये पोर्शन जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो आप लोग को पता है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अब हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।